गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो कि 12th क्लास का है उसके कुछ टॉपिक्स हमने पिछले क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को हम कवर करेंगे। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले जाके उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको समझ में आए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। हमें एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है और एक दे रखा है हमें प्रोटॉन, और सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5.12 इंटू 10 की पावर -15 इन वैक्यूम। जो हमें Q1 दे रखा है वो क्या है? अल्फा पार्टिकल, और Q2 हमें क्या दे रखा है? प्रोटॉन। एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 मीटर। Q1 Q2 चार्ज दे रखा है, इसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। क्या निकालना है? कूलम्ब फोर्स निकालना है। अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डबल होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्जेस होता है तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। क्या बोला है? फाइंड द कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? K इक्वल टू F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पर हमारी K की वैल्यू कितनी होती थी? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है? ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और Q2 कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। R कितना है? 5.12 इंटू 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर किसके इक्वल आएगा? F इक्वल टू 17.58 न्यूटन के इक्वल आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 charges plus 6 microcoulomb each are placed at a distance of 10 centimeter from each other. For example, ये दो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, दोनों के ऊपर कितना चार्ज है? +6 माइक्रोकूलम, और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। क्या निकालना है? What force do they exert on other? Is it attractive or repulsive? What force do they exert on each other? ये बताना है कि एक दूसरे के ऊपर ये कौन सी फोर्स लगाएंगे और कितनी फोर्स लगाएंगे। बताना है कितनी फोर्स लगाएंगे और कौन सी फोर्स लगाएंगे। कौन सी फोर्स का मतलब उसका नेचर, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल तो ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे, तो ये होगी रिपल्सिव फोर्स। तो इसके बाद कौन सी फोर्स लगाएंगे? अभी एग्जाम्पल तुमने क्या? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करो। K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है? 6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम कितना आता है? 10 की पावर 6 -6। Q2 की वैल्यू भी यही आएगी, और 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? अपॉन में 100 आ जाएगा ये इसका स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया? 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 इंटू 10 की पावर -6, 6 इंटू 10 की पावर 6, ये कितना हो गया? 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 32.4 न्यूटन। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आप ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कैसा मीडियम दे रखा है? एयर। उनके बीच में जो फोर्स लगी है वो कैसी लग रही है? 81 की लग रही है। कितनी? 81। क्या दे रखी है? फोर्स दे रखी है, और किस में दे रखी है? मीडियम के अंदर दे रखी है। कौन सा मीडियम दे रखा है हमें? एयर का, मतलब वैक्यूम का दे रखा है। तो कितनी दे रखी है हमें फोर्स? 81
न्यूटन की। द सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने किसी वाटर के अंदर डिप्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू में कितनी दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था के, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 81 दे रखी है। अब ये क्या था, के की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, के क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल आया था, एफ फोर्स इन एयर, एफ एयर, और यहाँ पर एफ इन एनी मीडियम। के की वैल्यू 81, एयर में कितनी दे रखी है फोर्स 81 न्यूटन, और ये हो गया मीडियम का, इससे इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से फोर्स कितनी आ गई मीडियम के अंदर, 1 न्यूटन की फोर्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, एक चार्ज दे रखा है, मतलब Q1 दे रखा है कितना, 3 माइक्रोकूलम। उसके बाद कोमा Q2 दे रखा है -5 माइक्रोकूलम एंड Q3 20 माइक्रोकूलम। तीसरा चार्ज हमें कितना दे रखा है, ये I repeat it again, a charge of 3 microcoulomb, -5 microcoulomb and 20 microcoulomb are enclosed in a container। ये 3 चार्जेस दे रखे हैं और क्या कर रखे हैं, किसी कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं। What is the net charge inside the sphere? उस स्फीयर, उस कंटेनर के अंदर हमें बताना है नेट चार्ज कितना होगा, मतलब Q नेट कितना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हमने पढ़ा था कि चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी है, वो अलजेब्रिक सम को शो करता है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर हमने टोटल चार्जेस निकालने तो कैसे निकालते हैं, उसका अलजेब्रिक सम करके। तो इनको टोटल कर देंगे, Q नेट कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। Q1 कितना है 3, Q2 कितना है -5 प्लस Q3 कितना है 20। इसको सॉल्व करेंगे -2, इसको सॉल्व किया 20 और इसको सॉल्व किया 18 माइक्रोकूलम, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाइज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, ये बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या सिग्निफाई कर रही है। तो आपको पता है कोई भी दो चीजों को अगर हम ऐड करेंगे वो 0 के इक्वल कब आती है, जब मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, और नेचर कैसा हो, डिफरेंट। नेचर का मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो इसका क्रम जैसे कि 5 -5, ये 5 प्लस का है, ये 5 कैसा है माइनस का। तो अगर इनको हम ऐड कर देंगे प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा 0। तो दो चीजों का सम कब 0 के इक्वल आता है, जब उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और नेचर क्या हो, डिफरेंट हो। तो Q1 और Q2 क्या है, in this statement Q1 and Q2 are equal in magnitude and different in their nature। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करके देखनी है ताकि आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आए, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।